नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है ईश्वर पर पूर्ण आस्था। एक कहानी है कि एक बूढ़े को एक जवान लड़का था। उसके पास एक घोड़ा था, बहुत अच्छा था। घोड़े की विशेषता की बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा उस घोड़े को लाखों रुपया देकर खरीद लेना चाहता था। लड़के का बाप घोड़ा नहीं बेचना चाहता था। वह कहता था कि इस घोड़े से प्रेम है और प्रेम को नहीं बेचा जा सकता है। प्रेम की कोई कीमत नहीं होती है। एक दिन घोड़ा कहीं चला गया। सब लोगों ने कहा बहुत बुरा हुआ, लाखों मिल रहा था। लोग बूढ़े को सांत्वना दे रहे थे। दुखी न हो, अब तो जो हुआ सो हुआ, भाग्य की बात है। बूढ़ा बोला, दुखी होने की क्या बात है। सच्चाई यही है कि घोड़ा था, अब वह नहीं है। कुछ दिन के बाद घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 15 और घोड़े को लेकर आया। घोड़ा जंगल में भाग गया था। लोगों ने कहा हम ही गलत थे, यह बहुत अच्छा हुआ। बूढ़े ने कहा हमें माफ कर दो, तुम लोग फिर वही गलत हो। यह नहीं कहते हो कि अच्छा हुआ। सच्चाई इतना ही है कि घोड़ा आ गया, अब 15 घोड़े और आए। कल्पना मत जोड़ो, कौन जाने कल क्या होगा, क्या छिपा है आगे भविष्य में। लोगों ने कहा 15 और घोड़े आ गए, नगद फायदा। कुछ दिन बाद जंगली घोड़ों को सिखाने में बूढ़े का जवान बेटा घोड़े पर से गिर पड़ा। उसका पैर टूट गया। लोगों ने कहा यह बुरा हुआ। जवान बेटा जो सहारा था वह विकलांग हो गया। बूढ़े ने कहा तुम ठीक कहते हो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ हम नहीं जानते हैं। सच्चाई यही है कि लड़के का पैर टूट गया। कुछ दिन बाद देश पर चढ़ाई हो गई। सभी जवान लड़कों को लड़ने के लिए भर्ती कर लिया गया। लोगों ने कहा अच्छा हुआ तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, कम से कम लड़का घर में तो रहेगा। मेरा लड़का मिलिट्री में गया है, पता नहीं लौट कर आएगा भी कि नहीं। बूढ़े ने कहा फिर गलत कह रहे हो। सच्चाई यही है कि मेरा लड़का नहीं गया, तुम्हारा बेटा गया। क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ मैं नहीं जानता। तुम पुरानी बातों को दोहराते जा रहे हो। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। आदमी के चाहने से कुछ नहीं होता है। अतः लेटे लेटे या बैठ करके भी भगवान का नाम लेते रहो। जो ईश्वर के समीप जाता है उसे ईश्वर का लाभ मिलता है। ठंड में जो आग के पास जाता है उसे गर्मी मिलती है। ईश्वर पर जो आस्था रखता है, पूजा करता है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का सहारा लेता है, उसे ईश्वर का लाभ मिलता है। ईश्वर सर्वत्र है। जैसे दूध में मक्खन है तो इसके लिए दूध को गर्म करते हैं, दही बनाते हैं, दही को मथते हैं, तब मक्खन मिलता है। उसी प्रकार से ईश्वर से लाभ लेने के लिए उन पर आस्था रखना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।